जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह करेंगे। जो आज की इस क्लास में देखिए साथियों, टॉप लेवल के 100 प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे की परीक्षा में इस क्लास से देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की यह जो क्लास है साथियों, आप सभी की परीक्षा के लिए रामबाण है, जिसमें से आप सभी को मात्र देखिए 25 क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है 100 प्रश्न में से। तो चलिए, जो भी साथी यहाँ पे 25 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे उनका जो तैयारी है बिल्कुल अच्छा लेवल का, शानदार लेवल का है। तो आप सभी साथी एक एक प्रश्नों को समझिएगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। पेपर में सवाल देखिए आप सभी को यहीं से मिलेंगे साथी। जो आप सभी का देखिए 17 नवंबर से आप लोग का जो एग्ज़ाम है, और 17 नवंबर से लेकर के पूरे 1 महीने तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है कि साथियों, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो आज की क्लास में सभी क्वेश्चनों को आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पेपर में देखिए सवाल आपको साथी यहाँ से 12 से लेकर के और 15 प्रश्न तक आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके शिफ्ट में। ठीक है, तो 15 से अगर आपको 12 से 15 नंबर अगर आपको लेना है, तो आज की क्लास में जितना भी सवाल हम आपको कराएंगे ना, पूरा का पूरा इसे एकदम रट्टा मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि यह जो टॉपिक है ना साथियों, आप सभी के देखिए रेलवे के परीक्षा में सबसे ज़्यादा इस क्लास से सवाल पूछे गए हैं। तो बिना समय विलम्ब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले जो भी फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार हैं, तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल जानकारी आपको मिलता रहेगा। पहला सवाल है कि भारत का जो संविधान है यह कब लागू हुआ था? बताएंगे। भारत का देखिए जो संविधान है ना, यह कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से सवाल मिलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा। और देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग क्लास में आज करेंगे साथियों 100 प्रश्न, जिसमें से आपको मात्र 25 प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखते हैं कितने प्यारे साथियों लोग 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में सही कर पाते हैं। आगे देखिएगा, तो भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपके उत्तर का देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों, पूछा गया सवाल है आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सबसे ज़्यादा बार कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे मानते हैं? बताइए, भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं यह किसे माना जाता है? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद रखेंगे आप सभी। बी ऑप्शन फ्रेंड्स दिया गया है राइट आंसर। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी, अगला प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है ना, यह कितने वर्षों में बना था? बताइए, भारत का जो संविधान है यह कितने वर्षों में बना था? पूरा का पूरा देखिए सवाल आज की क्लास में मिलेगा साथियों। आपके पेपर में सवाल इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। ठीक है, जो आपका साथी 17 तारीख से देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो समय आप लोगों का बहुत ही कम बचा हुआ है। डेली क्लास में ये रोज़ाना आपको यहाँ पे क्लास दिया जा रहा है। हाँ, याद रखेंगे साथियों, सी ऑप्शन 2 साल 11 माह 18 दिन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो जोड़ा नहीं गया है? बताइए, कौन सा शब्द नहीं है तो जोड़ा नहीं गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है ना, साम्यवाद नहीं जोड़ा गया है। याद रखिएगा। संविधान का भाग 3 बता दीजिए किससे संबंधित है? चलिए 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। संविधान का भाग 3 यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको याद रखना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, मौलिक देखिए अधिकार आपका सी में दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, समझिएगा। 7 नंबर सवाल है जो आपके रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में शुरू होता है?
मौलिक अधिकार बताइए किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में, आर्टिकल 12 से आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है कौन सा, देखिए साथियों यहाँ पे आर्टिकल 12 से देखिए आपको याद रखना है। ठीक है, लॉक करेंगे बी ऑप्शन और परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्लास के अंत में हम लोग देखेंगे साथियों साइंस का, आप देखिए निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं, तो चीज़ों को बस समझना है, अच्छे से याद रखना है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, बताइए संविधान में यह कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर देखिए दिया गया फ्रेंड्स बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा बदला गया है। चलिए 9 नंबर सवाल है, बदला गया है तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको याद रखना है बी ऑप्शन, इसका उत्तर राइट हो जाएगा। आगे देखिए सभी साथी क्लास को एक बार दबा के लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और जितने भी फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची और संघ सूची समवर्ती सूची यह तीनों विषय से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा, तो 7वां आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार का संविधान है। भारत का संविधान बताइए किस प्रकार का है। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा सी ऑप्शन, दोनों आपको याद रखना है, कठोर हो गया और लचीला हो गया। ठीक है, यानी सी ऑप्शन परीक्षा में लॉक कर देंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या कराएं कि संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ हुआ था। चलिए जी कमेंट करके बताएंगे आप लोग, संविधान सभा का देखिए पहला जो बैठक है ना यह कहाँ पे हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और देखिए साथियों कहाँ पे, तो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बस समझना चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। संविधान के किस आर्टिकल में आपातकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों तो आज की क्लास में देखिए पूरे 100 क्वेश्चन लगाइए आप लोग, कितना टॉप लेवल के 100 प्रश्न है जो आपको मात्र इसमें से 25 का आंसर सही दे देना है। और हाँ ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कि हाँ इतना प्रश्न हमने सही किए हैं। ठीक है, सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे। चलिए संविधान के किस आर्टिकल में आपातकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि शिक्षा का जो अधिकार है यह किस आर्टिकल में है। बताइए 15 नंबर सवाल है कि शिक्षा का जो अधिकार है यह किस आर्टिकल में है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी आपका दिया गया है जी कौन सा, देखिए बी में आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कि दल बदल जो कानून है ना यह किससे संबंधित है। बताएंगे 16 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कौन सा, 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है। संविधान का जो है आर्टिकल 368 यह किससे संबंधित है। संविधान का देखिए आर्टिकल 368 है ना यह किससे है जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कौन सा, संविधान संशोधन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा तो भारत के पहले राष्ट्रपति यह कौन थे। भारत के देखिए पहले जो राष्ट्रपति यह कौन थे। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है, बी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखिएगा तो सांसद के कितने सदन होते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सांसद के कितने सदन होते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितना जी, तो देखिए बी आपको याद रखना है, 2 आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और हाँ देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF अगर नहीं लिए हैं तो साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है, अगर इस बार देखिए एक सीट अगर आपको पक्का करना है ना, तो हम आप सभी के लिए साथियों लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन का निचोड़ किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस PDF में साथियों आप लोगों का देखिए क्या क्या हम देंगे, यहाँ पे समझिए। पहले देखिए यह ब्रह्मास्त्र PDF है जिसमें आपका हिस्ट्री का पूरा निचोड़ मिलेगा, और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया आपका। ठीक है, और साथ में देखिए हम आपको रीजनिंग का प्रश्न देंगे। ठीक है, यानी रीजनिंग का पूरा आपका PDF देंगे,
जिसमें से देखिए आपके पेपर में भर भर के सवाल मिलेंगे। और हाँ, रीजनिंग का जो बुक है ना, उसमें सबसे खास यह है कि आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन के साथ है। जैसे में वहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन अगर आपका दिया गया ना, तो पाँचों प्रश्न का सॉल्यूशन आपको सभी का सभी के देखिए मिल जाएगा उस पीडीएफ में। यानी जितना सवाल है ना, सबका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए आपको देखिए पूरा का पूरा मटेरियल आपको दिया जा रहा है, सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। और यह सभी कुछ मात्र देखिए ऑफ़र में आपको मिल रहा है। ठीक है, कम समय का ऑफ़र है। और इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जो 9835 है ना, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लिखकर। और मात्र देखिए 99 रुपये आपको पे करना है अभी। ऑफ़र कम समय के लिए, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का जो है एक पेमेंट करने के लिए आपको स्कैनर मिलेगा हमारे टीम के द्वारा, और आपको वहाँ पे पेमेंट कर देना है। जस्ट आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे। चलिए, सिलेक्शन अगर आपको लेना है साथियों, तो यह पीडीएफ आपको ऑफ़र में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 599 का पीडीएफ है, लेकिन अभी आपको ऑफ़र में देखिए मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। तो समझिए, इस पर आपको देखिए 500 रुपये का आपको अभी बचत हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए अगर आप एग्ज़ाम टाइम में लेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों। और देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है ना, यह क्या है। प्रस्तावना में देखिए गणराज्य शब्द का जो अर्थ है ना, यह क्या है। तो अच्छे से आपको याद रखना है। ऑप्शन सी में दिया गया, कौन सा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए सी में आपका दिया गया सेना का शासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बताइए, 21 नंबर सवाल है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, यह कहाँ पर है जी। तो अच्छे से आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे एग्जाम में, जितने साथी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, दिल्ली आपको याद रखना है। कहाँ पर, दिल्ली देखिए आपका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का देखिए अधिकार दिया गया है। चलिए बताइए आप लोग, समता का देखिए अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर देखिए साथियों ए में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्पीड करेंगे तो आप सभी साथी प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम कम समय में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से मन लाकर पढ़ाई कीजिए, डेली क्लास में जुड़िए आप लोग। यहाँ पे जो भी सवाल आपको मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको कराया जा रहा है, जो आपको देखिए सिलेक्शन दिलाने वाला यह सभी क्वेश्चन है। राज्यसभा में सदस्यों की जो कार्यकाल है कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कराएं, समझेंगे आप लोग कि भारत का देखिए पहला जो उपराष्ट्रपति यह कौन था। भारत का देखिए पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो सही उत्तर देखिए फ्रेंड्स दिया गया बी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे। और हाँ, साथ में देखिए आप लोगों का बताना है कि अब आपका 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है साथियों, तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि 25 में से कितना सवाल जो है आपका अब तक सही हुआ है। ठीक है, और इस क्लास में से आपको देखिए यहाँ जितना कराना पूरा का पूरा आपको सही होना चाहिए। और हाँ, 100 में से आपका 25 मात्र सही होना चाहिए। यहाँ तक का स्कोर बता दीजिए एक बार। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है, तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया बी में, कौन सा, तो बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं। इसी क्लास से मिलेंगे भर भर के सवाल, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग सेव कर रख लीजिएगा साथियों। जितना आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना, यह सभी क्वेश्चन आपके पेपर में छापेंगे। ठीक है, याद रखेंगे सी है, कौन सा, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिएगा, तो 73वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है। 73वां देखिए संविधान संशोधन, याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा, पंचायती राज्य, आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा, तो 29 नंबर सवाल है कि भारत में आपातकालीन की जो स्थिति है, भारत में आपातकालीन की कितनी अवस्थाएं हैं, बताइएगा आप सभी। भारत में आपातकाल में कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसका आंसर देखिए दिया गया साथियों
ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं ना बी आपका हो जाए। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। कितना? 3 आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की जो संरचना है यह किसने की? भारत के संविधान की संरचना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी आप लोग याद रखेंगे, संविधान सभा। आगे देखिएगा, भारत का देखिए संविधान किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य आपका दिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय 2024 तक है? 2024 तक देखिए 25 आपका दिया गया है। ठीक है, सभी को याद रखना है। और राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम आयु सीमा है ना, यह कितना है? तो देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया गया 35 वर्ष। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 552 होता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट। आगे देखिएगा, तो भारत में सबसे बड़ा पंचायती इकाई कौन सा है? चलिए पंचायती जो इकाई है ना, याद रखिएगा आप लोग जिला परिषद हो जाएगा। जिला परिषद आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि प्रस्तावना किस आर्टिकल में दी गई है? प्रस्तावना जो है यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन में देखिए किसी आर्टिकल में नहीं यहाँ पर, ठीक है, जो दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग डैश से तात्पर्य क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग बी में देखिए साथियों जनता द्वारा बनाया गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग डैश से तात्पर्य है, तो इसका आंसर देखिए साथियों जनता द्वारा बनाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन भूलिएगा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए दबा के सेशन को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ पे देखिए आपको हर भर्ती से जुड़ी आपको जानकारी सबसे पहले मिलता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश यह कौन नियुक्त करता है? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि संविधान में एकीकृत जो न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है? संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है? तो साथियों बी आपको याद रखना है। कौन सा? एक ही सिस्टम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए साथियों भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपका किया गया। ठीक है, 8वीं आपको याद रखना है। और इसी क्लास से देखिए 15 सवाल तक आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। भारत में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? भारत में नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन सा है? तो 5 से लेकर के और 11, याद रखिएगा 5 से 11 आपको याद रखना है। चलिए लोकसभा का जो कार्यकाल है यह सामान्यतः कितना होता है? बताइए, 42 नंबर सवाल है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितना होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया 5 वर्ष। कितना? 5 ईयर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 86वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया। कौन सा? तो शिक्षा का अधिकार आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए आप लोग सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए सभी साथी। और हाँ, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ब्रह्मास्त्र PDF आपको अभी देखिए ऑफ़र में मिल रहा है, तो ऑफ़र का देखिए लाभ उठाइए आप लोग। मात्र 99 में दिया जा रहा है। भारत में देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा भारत में देखिए साथियों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जितने भी साथी देखिए ऑप्शन कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। कौन सा? तो बी देखिए फ्रेंड्स दिया गया 26 नवंबर आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, तो संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। कौन सा? सी देखिए आपका दिया गया यहाँ पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान का सबसे जो लंबा आर्टिकल है ना, यह कौन सा है? संविधान का देखिए सबसे जो लंबा आर्टिकल है ना, याद रखिएगा कौन सा है?
तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर 1 और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 370 आपको याद रखना है। भारत का देखिए संविधान यह किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे अधिक प्रभावित है तो ब्रिटेन का, आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में बताइए कुल कितने शब्द हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। कुल यहाँ पर आपसे शब्द पूछा जा रहा है, तो सही जवाब देखिए दिया गया फ्रेंड्स सी ऑप्शन में। कौन सा? तो सी को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत का देखिए डैश कहा गया है, बताइएगा फ्रेंड्स क्या कहा गया है जी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपको याद रखना है। चलिए आप सभी बताइएगा कितना सवाल आप लोग सही किए हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे? जो क्लास साथी अंत तक देखेंगे उन्हीं का जो है सिलेक्शन होगा बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन लेकर आए ना पूरा का पूरा देखिए सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथियों क्लास को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो देखिए जो आपका पेपर में प्रश्न छापेंगे साथ ही इसी क्लास से मिलेगा। आप सभी लोग देखिए इधर से उधर आप लोग देखिए ज़्यादा आपको नहीं करना है, जहाँ से पढ़ाई कीजिए बस एक जगह रहकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको बस कराया जा रहा है ना पूरा का पूरा देखिए आपको अच्छे से याद रखना है। पेपर में देखिए आपको सवाल मिलेंगे यहीं से भर भर के। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष यह कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा तो भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 448, आप सभी याद रखिएगा। सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए सौंदर्य का जो ग्रह है ना सभी को याद रखना है, कहा जाता है फ्रेंड्स बी ऑप्शन मंगल को देखिए आपको याद रखना है जी। चलिए ये देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। और इससे भी पहले हम आपको इस क्लास को देखिए हम एक बार और करा चुके हैं, तो अगर आप देखिए नहीं देखें उसमें भी आपको कुछ अलग से टॉपिक जोड़ दिया गया था। और यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन याद रखिएगा पेपर में छपेंगे यहीं से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन। ठीक है, पिगली व्याख्या के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूयॉर्क, आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखेंगे हरित क्रांति का जनक सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका दिया गया। कौन सा? एम.एस. स्वामीनाथन, आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिएगा तो भारत में देखिए पहला जो आम चुनाव है ना यह कब हुआ था? बताएंगे भारत में देखिए पहला जो आम चुनाव है यह कब हुआ था? तो साथियों 1947 में हुआ था, इसका उत्तर सही जवाब है। और हिंदी दिवस आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है। चलिए जी हिंदी दिवस याद रखिएगा कब मनाते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर देखिए साथियों सी में आपका दिया गया 14 सितंबर, भूलिएगा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवभारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? तो नवभारत टाइम्स आपको याद रखना है यह किस भाषा का है? सी हिंदी भाषा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति देखिए साथियों ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखिएगा भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2024 तक? तो देखिए 8 आपको याद रखना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे। कौन सा ग्रह देखिए लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह देखिए साथियों मंगल को भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया है जी। चलिए देखिए विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 28 फरवरी को याद रखिएगा। ठीक है, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है कि भारत की देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? भारत की देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए साथियों रामबाण है। अशोक के काल में प्रमुख लिपि यह कौन सी थी? बताइएगा आप लोग यह कौन सा है? तो चलिए जितने लोग बता रहे हैं ना यहाँ पे
इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए याद रखिएगा आप लोग, लव करेंगे परीक्षा में बी और आगे बढ़ेंगे ब्राह्मी आपको याद रखना है जी। आगे देखिएगा अगला सवाल है कि सांसद का जो उच्च सदन होता है ना, यह कौन सा होता है? सांसद का उच्च सदन बता दीजिए कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया गया है राज्यसभा, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाला पहली जो महिला है यह कौन थी? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर देखिए साथियों दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? बी ऑप्शन देखिएगा, तो 25 आपका दिया गया है जी। आगे देखेंगे दिल्ली को भारत की राजधानी यह कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की जो राजधानी है ना, यह कब बनाया गया? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1911 में आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? चलिए बहुत अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है एक एक प्रश्नों को। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ना, याद रखिएगा साथियों, सही उत्तर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया एशिया, आपको याद रखना है। डेली क्लास में आइए आप लोग, तैयारी को मजबूत बनाइए साथियों, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप सभी का सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। भारत की देखिए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की देखिए पहली महिला राष्ट्रपति याद रखिएगा यह कौन थी? तो इसका उत्तर देखिए साथियों आपका दिया गया है जी ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं ना, बी प्रतिभा पाटिल सही जवाब है। कौन सा? प्रतिभा पाटिल, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितना है? बताइए भारत में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं ना, यह कितना है? तो अच्छे से आपको याद रखना पे लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे 543 होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताइए जी कब मनाते हैं? 21 जून आपको याद रखना है। आगे देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का संग्रह करेंगे। डेली क्लास में आपको जुड़ना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको हर चीज़ का जानकारी मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रबी की फसल कौन सी होती है? तो देखिए बी में आपका दिया गया फ्रेंड्स, बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं ना यहाँ पे, बी ऑप्शन सही जवाब है, 5 जून को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल आपको बताना है कमेंट करके, यह क्या होगा? याद रखेंगे साथियों, सी ऑप्शन कमल दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर देखिए आप सभी को बताना है कमेंट करके। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाते हैं आज के इसमें। और हाँ, कितना सवाल आपने सही किया यह भी आप लोग बताइए कमेंट करके।